कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इस पे आपका और मथुरा वासियों की क्या प्रतिक्रिया है? कि आक्रमणकारियों द्वारा, आताताइयों द्वारा तोड़ा गया। आपके लिए श्री कृष्ण कौन है? किशोरी जी से बात करना आसान नहीं है। राधा माधव की सेवा में मानसी सेवा का क्या महत्व है? मानसिक रूप से अगर यही सारे सेवाएं आप करते हैं तो आपको वही फल मिलता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बताइए। जो हृदय को झकझोर देने वाला एक उपदेश है वो आज बाबा ही दे रहे हैं। अच्छा, ये जो अंतर लोग अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में करते हैं, ये किस हद तक गलत है? ये तो वैष्णव अपराध है। हमारे देवी देवताओं को लेकर टीवी शोज में, मूवीज में, सॉन्ग्स में कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे जी। अक्षित जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। और अक्षित जी, आप जैसे मथुरा से हैं और हमारे ठाकुर जी का जन्म भी मथुरा में ही हुआ है, तो इसी से जुड़ा मेरा पहला प्रश्न है, कृष्ण जन्मभूमि विवाद हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर की मस्जिद में हमारे ठाकुर जी की प्रतिमा गड़ी हुई है और वहाँ पर सीढ़ियों पर पैर रखकर लोग जाते हैं। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं, इस पे आपका और मथुरा वासियों की क्या प्रतिक्रिया है? इस पे थोड़ा विचार डालिए। जन्मभूमि का जो इतिहास है, हाँ जी। क्योंकि आप अगर पूरे भारत में देखेंगे तो सब देवताओं के जो भी जन्म दिवस आते हैं उनके साथ उनका नाम जुड़ा होता है। राम नवमी, हाँ जी, है ना, शिवरात्रि। शिवरात्रि। लेकिन ठाकुर जी के जन्म के दिन में ठाकुर जी का नाम नहीं होता, उसको हम बोलते हैं केवल जन्माष्टमी, क्योंकि वो पूरे भारत का उत्सव है। हाँ जी। पूरे भारत का एक पर्व है और पूरे भारत में विविध तरीकों से उसको मनाया जाता है। ब्रज में माखन चोरी करके और जो नंद बाबा की जो लीला हुई उसका एक चित्रण करके मंदिरों में, और नंद उत्सव करके पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव जो हुआ वो नंद उत्सव हुआ। इतनी गैया उन्होंने दान करी, इतने सारे खेल खिलौने लुटाए पूरे ब्रज में। तो वहाँ पे इस तरीके से मुंबई में एक दही की हांडी फोड़ने का कुछ कार्यक्रम होता है। तो बड़ा हर्ष और उल्लास का पर्व है और इससे हमें ये समझने को मिलता है कि भगवान कृष्ण को लेकर पूरे जो लोगों की भारतवर्ष की आस्था है वो केवल भगवान जैसी नहीं है, वो अपने घर के एक सदस्य जैसी है। और उन्हीं की जन्मभूमि एक बहुत ही मुख्य और एक बहुत ही आस्थाजनक, एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है पूरे भारत का, जो विविध समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाया गया और कई आक्रमणकारियों द्वारा, आताताइयों द्वारा तोड़ा गया। आपको अगर सुनकर ये हैरानी होगी कि सबसे पहले जो कृष्ण जन्मभूमि है वो कंस कारागार को एक जन्मभूमि मंदिर बनवाया भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने। भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने उनका मंदिर बनवाया लगभग 5500 वर्ष पूर्व, द्वापर युग के आखिरी समय पर। उसके बाद समय कालांतर में वो खंडर हो गया, तो वसु नामक व्यक्ति ने बनवाया। फिर उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में बनवाया। लेकिन 400 ईस्वी के बाद 1071 के आसपास महमूद गजनवी नाम का एक आक्रमणकारी आया जिसने उसको जड़ से खत्म कर दिया, क्योंकि वो इतना भव्य और दिव्य था कि उसको देखने के लिए पूरे देश विदेशों से लोग आते थे। फिर दोबारा एक जज्ज नामक व्यक्ति ने बनवाया, फिर उसको तोड़ दिया गया सिकंदर लोदी द्वारा। फिर दोबारा बनवाया गया राजा वीर सिंह देव, ओरछा के राजा थे, फिर औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया। और उसके बाद से भी 2-3 अलग अलग लोगों पर वहाँ का स्वामित्व जा चुका है। पहले एक वाराणसी के राजा थे पटनीमल जी, उनके पास, वहाँ से फिर खरीदा हमारे मथुरा के मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा, उनके कहने पर बिरला जी ने खरीद लिया उस स्थान को। लेकिन अब इतनी सारी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कितने बार बना और कितनी बार टूटा। और इन सब टूटने बनने के जो कालांतर में ऐसा हुआ कि जो मुख्य विग्रह था जो कि केशव देव का था, मथुरा में मुख्य बोले जाते हैं पूरे मथुरा ब्रज मंडल में 4 मुख्य विग्रह हैं ठाकुर जी के। जो मथुरा में है केशव देव, दाऊजी में है बलदेव, वृंदावन के गोविंद देव और गोवर्धन के हरिदेव। ये 4 मुख्य ठाकुर हैं पूरे ब्रज के। तो जो कृष्ण जन्मभूमि में प्रतिमा थी वो केशव देव जी की थी,
अच्छा है। लेकिन इतने सारे अब जो आक्रमणकारी आए तो वो उस चीज़ में, लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपने ठाकुर जी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। वो जो मूल विग्रह था, उस मूल विग्रह को आज भी संरक्षित करके रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मंदिर में केवल एक विग्रह नहीं होते, और भी, जैसे राम जी के आप जाएंगे जन्मभूमि में तो एक राम जी की प्रतिमा है बड़ी, जो अभी हाँ, स्थापित हुई, रामलला। लेकिन छोटे से रामलला हाँ अपने जी। बाल स्वरूप में भी हाँ हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि कई अलग और प्रतिमाएं हों जिनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन जो मूल विग्रह केशव देव जी का है वो आज भी संरक्षित है, और कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने अच्छा। वो मूल विग्रह आज भी विराजमान है और दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो ये पूरा इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण का। जन्मभूमि का। प्रभु जी, ऐसा बोला जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो हमारे, अगर आपके कोई स्मरण में ऐसी कोई ब्रज की लीला हो जिसमें वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर अपनी प्रभुता त्याग कर, छोड़कर अपने भक्त के प्रेम के पीछे भाग रहा हो, कोई ऐसी लीला जो आपके स्मरण में हो? बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं अगर अपने अंदर झांकूं तो इतनी सारी अनंत लीलाएं हैं कि मैं आज आपको सुनाता रहूं तो शायद रात हो जाए ये सुनाते सुनाते, तो भी खत्म ना हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उसको वैसा ही स्वरूप का दर्शन देते हैं। किसी की भावना है पुत्रवत, कि ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं, तो वो उनको वैसे दर्शन देते हैं। हमारे गोवर्धन में एक मंदिर था, आज भी है वो मंदिर, लेकिन वहाँ के जो ठाकुर थे वो चले गए राजस्थान नाथ द्वारा। अच्छा। वो थे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज के प्रमुख आचार्यों में से एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा वो संस्थापित मंदिर था, और वहाँ के जो सेवा वो करते थे वो श्रीनाथ जी के स्वरूप की करते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप कवि थे, 8 उनके मुख्य शिष्य थे, कवि थे, जो ठाकुर जी के सामने कीर्तन सेवा करते थे। समझ गए। तो उनमें से एक थे गोविंद स्वामी। अब गोविंद स्वामी का जो भाव था, वैसे तो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जो भाव था उनका वो था ठाकुर जी से सख्य भाव, यानी सखा भाव, मित्रवत। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी नित्य खेलने जाया करते थे। जैसे राजभोग में मंदिर के पटबंद हुए, ठाकुर जी निकले मंदिर से चुपके से और अपने मित्रों के संग खेलने चले गए। तो गोविंद स्वामी जी भी खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि लुका छुपी हम खेलते थे ना बचपन में, तो दाव आता था किसी पर कि एक जना सबको ढूंढेगा। तो गोविंद स्वामी जी पर दाव था, और फिर उसके बाद ठाकुर जी पर दाव आ गया। अच्छा। और ठाकुर जी पे जैसे ही दाव आया, ठाकुर जी भाग के मंदिर में चले गए। अच्छा। अब गोविंद स्वामी जी आए पीछे से, वो गोविंद स्वामी जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमारा मतलब दाव आया तो भाग गया। तो मंदिर के गेट पे आकर, दरवाजे पर आकर दरबानों से, अब मंदिर तो बंद है, तो दरबानों ने उनको धक्का दे दिया, बोले अभी मंदिर है, यहाँ से जाओ, बंद है अभी। उनको बड़ा गुस्सा आया। वो ठाकुर जी जिस रास्ते से होते हुए जाते थे वो उसी रास्ते में बैठ गए, और क्या कहते हैं, दाव ले आयो भांज गवार, और भाज रहो घरो घर भीतर। मतलब अपने मंदिर में जाके छुप गया और कहा लंगवारों से कि भगा दो इसे। अच्छा जी। मतलब कि दरबानों से कह दिया इसको भगा दो, और कभी तो निकसेगो बाहर, और जब निकसेगो बाहर तो ऐसी दूंगो मार। अच्छा। तो ऐसा भाव था। जब बहुत देर हो गई वहीं बैठे रहे, अब ठाकुर जी को तो लगे कि मैं तो बाहर निकलूं, लेकिन अब ये गोविंदा बैठा है, ये तो मारेगा, इसने तो बोल दिया है। तो अब वो गोसाई जी जाते हैं, बोले जय जय क्या हो गया, मुंह लटका के कैसे खड़े हो? तो बोले ये गोविंदा से दाव मेरे पे आया था, और जब मेरे पे दाव आया तो मैं भाग आया। अब ये भारी बैठा है और ये मेरे रास्ते में बैठा है और मुझे जाने नहीं दे रहा है। अब गोसाई जी वैसे तो वृद्ध, लेकिन जाते हैं छड़ी लेकर। अब गोविंद स्वामी जी सोचते हैं कि पहले तो मुझे अंदर नहीं आने दिया, उसके बाद दरबानों से धक्का मरवा दिया, और अब गोसाई जी को और भेजा है छड़ी लेके मारने के लिए। अब वो भाग रहे हैं आगे आगे, और गोसाई जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब गोसाई जी गए, बोले अब कैसे इसको समझाऊं, तो अपने दो सेवकों को वहां भेजा गोविंद स्वामी जी के पीछे कि इसको लेकर आओ कि ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, ठाकुर जी को न सुख दें।
अब वो भाग रहे हैं तो उनके मन में ऐसे ऐसे तरंग आ रही हैं कि नहीं नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं होऊंगा, थोड़ा मनाएंगे तो मान जाऊंगा, अच्छा। पर सर झुकाना पड़ेगा मेरे आगे। ओहो। ठाकुर जी जब मेरे आगे, मतलब हमारा उनके लिए तो मित्र हाँ हैं, जी। बोले जब ये सिर झुकाएगा ना अपना तभी मानूंगा। ओह। ऐसे कहते कहते भाग रहे हैं, सेवक लेके आए उनको। जब ठाकुर जी को उनके सम्मुख किया तब गोसाई जी ने दोनों का परस्पर मिलन करवाया, और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ गोसाई जी ने देखा तो ठाकुर जी के मन में तो सब, ठाकुर जी सबके मन की भांप लेते हैं, तो गोविंद स्वामी जी के मन की उन्होंने भांप ली और ठाकुर जी का शीश नीचे। वाह। तो ऐसा सख्य भाव हमारे ब्रज में है। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। और उन्हीं, अगर मैं एक छोटा सा वृत्तांत और सुनाऊं, हाँ जी, ये मतलब उनका है जो ठाकुर जी को अपना पुत्र भाव से प्रेम करते हैं। अच्छा। उन्हीं अष्टछाप कवियों में से एक थे कुम्मन दास, अच्छा जी। जो ब्रज में ही रहने वाले थे। तो एक दिन क्या होता है कि राजा मानसिंह जो कि अकबर के दरबार में थे, सूबेदार थे, अच्छा। तो वो उनसे मिलने जाते हैं। बोले बड़ा इनका चर्चा सुनी है कि बहुत अच्छा गाते हैं, जी। ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते हैं। पर उनके परिवार में 17 लोग थे और बड़ा, अगर देखें मॉनिटरी टर्म्स में, आज के ज़माने की भाषा में कहें, आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर थे। अच्छा जी। तो वो गए, बोले कि आपके दर्शन करने आए हैं। अब ठाकुर जी उनके पास खेल रहे थे उस समय। अब ठाकुर जी जैसे ही मानसिंह आया तो ठाकुर जी चले गए। अब वो बोले आए तो हते, कछु कह भी रहे, पतो ना क्या कह रहे। अब राजा मानसिंह कहता है प्रणाम कुम्मन दास जी। बोले नहीं नहीं, आए तो हते पर कछु कह रहे, जाने क्या कह रहे। वो अपने उस भाव में थे, बोले ठाकुर जी क्या कह के गए। तो फिर 2 मिनट बाद उनको लगता है कि होश आता है थोड़ा कि हाँ राजा मानसिंह मिलने आए। तो बोले कि अभी मैं स्नान करके आया हूँ महाराज, मैं ज़रा अपने तिलक वगैरह कर लेता हूँ। तो अपनी लाली से कहते हैं कि लाली एक आसन ले आ और मेरा दर्पण ले आ। तो लाली कहती है कि आसन तो गैया खा गई और दर्पण पी गई। अच्छा। अब मानसिंह सोचे ऐसा कौन सा दर्पण जो पी गई और आसन खा गई। तो कुम्मन दास जी कहते हैं चल दूसरा बना ला। तो लाली आती है, फूस का एक आसन बना के लाती है। अच्छा। और एक मिट्टी के पात्र में जल भर के लाती है। तो उस जल में देखकर वो अपना तिलक करते थे। तो मानसिंह को लगा कि ये तो बड़ा आर्थिक, इनके पास तो एक ऐसे संसाधन जो आमतौर पर सबके पास होते हैं वो भी नहीं है इनके पास। तो उनको लगा कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। बोले महाराज आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ मैं। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से सब संपन्न है। बोले वो तो दिख रहा है सब संपन्न कितना है आपके पास। बोले आपकी कुछ सेवा करनी ही है, आप बताओ। तो बोले कि आप ये सेवा करो मेरी कि आप अब यहाँ दोबारा मेरी कुटिया पे मत आना। अच्छा, राजा को बोल दिया। राजा को बोल दिया। राजा ने बड़ी विनती करी लेकिन नहीं माने और राजा चला गया। जैसे ही राजा गया ठाकुर जी फिर आके गोदी में बैठ गए और ठाकुर जी ने आते ही कहा धत। तो कुम्मन दास जी बोले जय जय, धत क्यों कर रहे हो। तो बोले मैंने ही मानसिंह को भेजा था। बोले तुम समझे ही नहीं, ताकि तुम्हारी आर्थिक रूप से थोड़ी मदद कर सके। फिर कुम्मन दास जी कहते हैं धत। तो ठाकुर जी पूछते हैं तुम क्यों धत कह रहे हो। तो बोले जय जय, अगर आपने जो मानसिंह को भेजा और मानसिंह जो भी मुझे दे रहे थे, अगर मैं वो ले लेता तो क्या आप मेरी गोदी में आके बैठते। बोले फिर क्यों आता, फिर तो मेरा काम हो जाता। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए जय जय। तो ऐसा भाव ठाकुर जी का सब भक्तों का है। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कि मेरे लिए मेरे राधा माधव, मेरे ठाकुर जी मेरे सखा है, किशोरी जी मेरी राधा भाभी माँ है, मैं उनको भाभी माँ बोलती हूँ। और सभी के लिए कोई उनके लाला है, किसी के लिए उनके गुरु हैं, किसी के लिए उनके प्रियतम हैं। आपके लिए श्री कृष्ण कौन है? हमारे लिए तो हमारे घर में ही रहने वाले एक बालक हैं। अच्छा जी। हर ब्रजवासी से आप पूछोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि स्वामी प्रभुत्व भगवान, अपने सर्वस्व ठाकुर जी को ही मानते हैं। देखो मूल में तो यही है। हम भाव पक्ष एक ये है कि हम ब्रजवासी हैं तो हमारे घर के ही हैं। जन्म हुआ है जिस स्थान पर हुआ है उसी स्थान पर ठाकुर जी खेले हैं, उसी स्थान पर ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं, उसी स्थान पर उन्होंने उन दैत्यों को मारा है जिन दैत्यों के पास जाने में भी लोगों को डर लगता था। कंस के कितने सारे राक्षस मारे, कालिया नाग मारा, अघासुर, बकासुर, काफी सारे दैत्य मारे।
लेकिन उस भूमि को छोड़कर कभी नहीं गई। कभी नहीं गए। अच्छा। एक प्रत्यक्ष रूप में तो हम जानते हैं कि ठाकुर जी द्वारका चले गए, हाँ जी। लेकिन भाव पक्ष से अगर देखा जाए तो ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़कर नहीं गए। अच्छा जी। ठाकुर जी आज भी ब्रज में सबके साथ रहते हैं, हाँ और जी। जब तक ठाकुर जी सबके साथ रहते हैं तो ठाकुर जी को सब अपना घर का एक बालक ही मानते हैं। बालक ही मानते तो हैं। हमारा तो यही भाव है ठाकुर जी लाला के है हमारे। प्रति। लाला है हमारे तो। ठीक है जी। जी। जैसे एक सुनने में आता ना, हर कीर्तन में भी बोलते हैं हम, शायद ये पद है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि पद है या ब्रज में ही बोला जाता है। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को वास। तो मैं तो जब भी किशोरी जी के समक्ष जाती हूँ तो मेरा तो यही भाव रहता है कि किशोरी जी आपने इस जन्म में तो मेरे को कहीं पे भी डाल दिया, पर अगला जो भी जन्म हो वो मुझे आप ब्रज में ही दीजिएगा। ये तो मेरा भाव रहा कि जो मैं किशोरी जी के समक्ष रखती हूँ। आप तो खैर ब्रजवासी हो, और दूसरा किशोरी जी के स्वभाव का, उनके गुणों का आप जगह जगह गुणगान भी करते हो, तो आप तो वैसे ही बहुत प्रिय हो किशोरी जी को। तो आप जब किशोरी जी के समक्ष जाते हो, श्री जी के समक्ष जाते हो, तो आप दोनों की क्या बातें होती है? कोई सीक्रेट बात जो किसी को ना पता हो और आप दोनों के बीच में होती हो? देखो, मैं आपको एक बहुत सत्य बात बताऊं, ठाकुर जी से बात करना एक बार को आसान है। हाँ जी। किशोरी जी से बात करना आसान नहीं है। अच्छा। वैसे अगर भाव पक्ष से देखा जाए तो हर कोई ये कहता है कि किशोरी जी से किशोरी जी की कृपा बहुत सहज हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन किशोरी जी से वार्ता करना, अच्छा, ये केवल उसी के लिए संभव है जो उस निकुंज लीला में प्रवेश कर चुका है। अच्छा। हम, क्योंकि किशोरी जी को कुछ बोलने का श्रम ही नहीं करना पड़ता। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री जी अपने चरण कमलों से अच्छा, वृंदावन की रज में चलती हैं, अच्छा, तो उनके पैरों को श्रम ना हो, इसलिए सभी सखी सहचरी उनके रास्ते के मध्य में फूल बिछा देती हैं। अच्छा। तो आप सोचिए कितनी कोमल है श्री जी। तो श्री जी को कोई भी कष्ट ना हो, बोलने में भी तो एक बल लगता है, श्रम लगता है, तो श्री जी को बोलना भी ना पड़े, इसलिए उनकी सभी सखी सहचरी, ठाकुर जी भी इस प्रयत्न में रहते हैं। अच्छा, तो श्री जी से श्रम ना हो, तो श्री जी से बात करना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि हमारा जो हृदय है, हृदय रूपी जो हृदयस्थ प्रभु हैं, हम उनसे जब पुकार के ये कहते हैं कि श्री जी ऐसे। अच्छा। मैं आज का ही वृत्तांत आपको बताऊं कि आज कुछ मौसम ठीक नहीं था, तो कोई भी हमें, मैं आपसे चर्चा कर भी रहा था कि हमें कोई ऐसा साधन नहीं मिला, तो हमें ट्रेन से आना पड़ा, और ट्रेन का समय था, उससे हम ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुके थे। अच्छा। अब वो अमूमन वो जो ट्रेन है वो कभी लेट होती नहीं है, क्योंकि वो सुबह जो जॉब वाले होते हैं तो वो सब उसी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। हमने हृदय से बोला रास्ते में, ये रोहित जी भी इसके साक्षी हैं, मैंने बस हृदय से एक बार पुकारा, मैंने कि श्री जी आज ट्रेन नहीं छूटे। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जान के, ट्रेन 50 मिनट लेट थी। वाह। मतलब हम जब पहुंच गए उसके भी 20 मिनट बाद ट्रेन आई, और कभी नहीं होती वो लेट। तो हृदय में जब हम पुकारते हैं ना तो वो सुन लेते हैं, और वो बस उसको प्रत्यक्ष जो हम कहते हैं वो हो जाता है, उनको बोलना भी नहीं पड़ता कुछ। ठीक है। ऐसा हमारे श्री जी का स्वभाव है। ब्रज धाम कैसे मिलता है? जैसे मुझ जैसे अगर अधम पापियों को अगर ब्रज धाम में निवास चाहिए तो वो कैसे मिलता है? श्री जी की कृपा से मिलता है क्या, नॉर्मली मिल जाता है, या श्री जी ही बोलते हैं कि नहीं भाई इसको मिलना चाहिए? सहज तो नहीं है ब्रजवास मिलना। हाँ जी। ब्रजवास का मतलब ये होता है कि आप ब्रज में रह भी रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में भी ब्रज का चिंतन चल रहा है। हाँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर 50 गज जमीन पर एक मकान बना लेते हैं, उसके बाद धोती कुर्ता पहन लेते हैं, माथे पर 50 ग्राम चंदन लगा लेते हैं, और फिर कहते हैं हम ब्रजवासी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़े बड़े संत, वृंदावन के रसिक त्रिवेणी में से एक हरिराम व्यास जी, कई वर्षों तक अपने जुगल किशोर जी की सेवा करते हैं, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से नित्य बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रो रो कर क्या गा रहे हैं, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। अच्छा।
ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन राधासी, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली हैं वो सखी सहेली, हरिवंशी हरदासी। वंशी वट की शीतल छैया, सुभग नदी यमुनासी, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। रो रो कर गा रहे हैं, मतलब इतने वर्षों के वास के बाद, ठाकुर जी से, श्री जी से नित्य वार्ता के बाद, नित्य लीलाओं का अनुभव होने के बाद भी वो रो रो के कहते हैं कि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो ब्रजवासी होना तो सहज नहीं है, ये तो केवल और केवल श्री जी की कृपा बल है। इसमें आपका कोई श्रम नहीं है। आप यूं बोलो कोई भजन साधन, हाँ जी, कि मैं बहुत भजन करूं श्री जी का और श्री जी प्रसन्न हो जाएं। अच्छा। हम कोई साधन, हम कोई मंत्र जप तप करें जिससे, या हवन करें जिससे हमको ये सौभाग्य मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कहो तो एक बार हृदय से बस पुकार दो कि हे श्री जी मुझे भी ब्रज में रहना है, मुझे भी अपने ब्रज में एक स्थान दो, ब्रज की एक छोटी सी अंश मात्र हमें मिल जाए, बस रज हमारे अंदर चली जाए हमारे अंत समय में, बस इतना हम पे कृपा कर दो। और कहें तो इसी पर रीत जाएं। हाँ जी। कहो तो सारे साधन जब तब कर लो, खूब भजन कर लो, लाख लाख माला जप कर लो, तब भी कुछ नहीं होता। तब भी कुछ नहीं होता। राधा माधव की सेवा में मानसी सेवा का क्या महत्व है, और कौन सी सेवा से राधा माधव जल्दी रीझ जाते हैं? भाव पक्ष की सेवा तो देखिए, एक प्रत्यक्ष सेवा भी होती है और सेवा के कई सारे स्वरूप भी होते हैं। हाँ जी। एक विग्रह सेवा होती है, एक परिक्रमा सेवा होती है, सोनी सेवा होती है। हाँ श्री जी। ठाकुर जी के दरबार में बहुत विविध प्रकार की सेवाएं हैं। भाव की सेवा का महत्व इतना है कि वो इन सब सेवाओं से बड़ी है। हाँ जी। जी, आप अगर किसी दिन, जैसे एक नियम होता है ना कि हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, हम ठाकुर जी को, कोई भी एक नियम होता है, जैसे हम रोज परिक्रमा हाँ करेंगे। जी। अगर आप भाव से, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या हाँ उस जी। जगह नहीं है, अपने मंदिर में नहीं है, अपने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष रूप से उनके पास नहीं है, मानसिक रूप से अगर यही सारे सेवाएं आप करते हैं, तो आपको वही फल मिलता है जो हम प्रत्यक्ष करते हैं। जो प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे अच्छा। परिक्रमा में हाँ आप जी। जाते हैं तो आपने आंख बंद की, उसके बाद आपने परिक्रमा में जो जो पड़ाव पड़ते हैं उनको स्मरण किया कि अब मैं अच्छा। चलते चलते केशी घाट आ गया हूँ, अब मैं चलते चलते सुदामा कोटी आ गया हूँ, अब मैं चलते चलते नीम करौरी बाबा के आश्रम पे पहुंच गया। अच्छा। ऐसे करते करते मानसिक रूप से जो एक भजन भी है बहुत सुंदर, पूरे मानसिक उसमें ब्रज की परिक्रमा कराई है अच्छा जी। उन्होंने, बोले वृंदावन में राधे राधे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ जी, सुना होगा सुना है, आपने। बिल्कुल सुना है तो जी। वो मानसिक परिक्रमा है। अच्छा, ऐसे ही अच्छा। मानसिक सेवा का बहुत ज्यादा लाभ होता है। अच्छा जी। आप अगर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे जो मैं मतलब परम जो संत जन होते हैं, मैंने उनसे सुना है कि अगर वो किसी कारण से जैसे बीमार पड़ जाते हैं, नहीं कर पाते हैं सेवा, मानसिक रूप से करिए, अच्छा। वही फल मिलेगा। ठीक है जी। प्रभु जी, जब मैं पहली बार वृंदावन गई, मैं भी आफ्टर मैरिज ही गई हूँ, उससे पहले कभी वृंदावन गई नहीं थी। हालांकि राधा माधव हृदय में हमेशा से थे, पर वृंदावन कभी जाना नहीं हुआ, क्योंकि किशोरी जी ने कि आगे नहीं हुई तब तक नहीं जाना हुआ। लेकिन जब मैं पहली बार वृंदावन गई, मैं जैसे ही एंटर किया मैंने वृंदावन में, हम कार में जा रहे थे, तब मैं कार में थी और उसमें ही मेरे को बैठे बैठे मेरे ऐसे आंसू निकल रहे हैं, टप टप टप। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या बात है, मैंने कुछ देखा है या कुछ, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, पर मैं इतना ज़्यादा व्याकुल हो रही थी कि कब मैं जाऊँ, कब मैं दर्शन करूँ। और यही से मेरे साथ तब हुआ जब मैं बरसाना गई। बरसाना जब शिव जी के चरणों में गई, तब भी मेरे साथ यही हुआ। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हृदय ना फिर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये जो भाव, हमारे प्रेम भाव जो सिर्फ और सिर्फ राधा माधव के प्रति ही प्रकट हो सकता है, अन्य किसी के प्रति नहीं। तो ये जो भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है, ये क्या किशोरी जी की कृपा से ही होता है? क्योंकि वृंदावन बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन हर किसी के देखने में लगता नहीं है कि ये भाव वो लोग रखते होंगे। किसी किसी को के हृदय में ये भाव आता है। तो ये क्या किशोरी जी की कृपा से ही आता है? बिल्कुल किशोरी जी की कृपा से ही आता है, क्योंकि किशोरी जी आपके हृदय में वो ये भाव भी आ रहा है ना कि मैं वृंदावन जाऊं। हाँ जी। हमारे ब्रज में तो ऐसा भी कहते हैं बहुत रसिक संत कि जो आपसे ये कह दे कि मैं मुझे वृंदावन जाना है, सबसे पहले एक कार्य करो, उसके चरणों में दंडवत कर दो। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊं, मैं ब्रज मंडल में जाऊं, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊं। ये भी किशोरी जी की कृपा से ही आया है। नहीं तो इतने करोड़ों लोग हैं इस संसार में,
क्या हर कोई जा पाता है? क्या वृंदावन, अच्छा वृंदावन पहुंच गए, बरसाना हर कोई नहीं जा पाता। हाँ जी। चलो बरसाना भी पहुंच गए, तो और भी ऐसे गुप्त स्थान हैं। बरसाना मंदिर के महल के बिल्कुल पीछे ही एक वन है, गहवर वन, अच्छा जी। जहां पे ठाकुर जी और श्री जी आज भी लीला करते हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। अच्छा। कोई ने पूछा एक रसिक से कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे भाई, किसी ने कहा कि ठाकुर जी वृंदावन की लता पताओं के नीचे वंशी बजाते मिलेंगे, वंशी वट के वट वृक्ष के नीचे मिलेंगे। किसी ने कहा कि गैया चराते मिलेंगे, किसी ने कहा यशोदा मैया के घर में मिलेंगे। एक रसिक ने कहा कि श्याम पलोटत राधिका चरणन। अच्छा। कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? श्री जी के चरणों। श्री जी के चरणों में मिलेंगे, वहां जाके ढूंढो। तो सारे रसिक उनके चरणों में उन्होंने दंडवत किया, बोले ये बात तो सत्य है कि कहीं भी हो भले ही, लेकिन ठाकुर जी जो सबसे पहले मिलेंगे वो मिलेंगे श्री जी के चरणों। वृंदावन में रह रहे किशोर जी के नाम को जगह जगह उनका प्रचार कर रहे हैं और किशोरी जी को अति प्रिय हैं, ऐसे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बताइए। उनसे आपका कभी मिलन हुआ, कभी उनसे कोई बात हुई, तो उसके बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं तो यूं कहूँगा कि आज के समय में अगर वास्तविक थोड़ी सी वाणी उनकी बड़ी प्रखर रहती है, लेकिन वास्तविक में जो हृदय को झकझोर देने वाला एक उपदेश है वो आज बाबा ही दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आप एक बात देखेंगे कि इतने सारे युवा, चाहे वो वृद्ध हों चाहे वो बच्चे हों, वो सब केवल उनकी एक वाणी सुनकर जो पहले क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। बच्चों को आज के समय में आप देखेंगे तो स्मार्टफोन चला रहे हैं, बिल्कुल। उनको अपने माता पिता का कोई आदर ही नहीं है। नहीं। और आप जाके देखिए वृंदावन, जो बाबा के दर्शन करने आते हैं वो बच्चे कीर्तन करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, अपने माता पिता को रोज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा जी। जो लोग पहले मांस मदिरा आदि का वो कर रहे थे सेवन, आज वो लोग सब त्याग कर बैठे हैं, आज वो मस्तक पे तिलक लगा के बैठे हैं। तो बाबा तो अपनी वाणी के माध्यम से आज एक समाज में एक लोगों को दिशा दे रहे हैं। अच्छा। और जितने भी समय दे रहे हैं उसका लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सत्य है। जीवन के वही उपदेश और वही सत्य हैं जो बाबा बिल्कुल कहते हैं, एक भी बात शास्त्रों से बाहर नहीं। हाँ जी। और मैं, आपने जो पूछा कि बाबा से कभी मिले नहीं मिले, देखिए बचपन में कभी हमारी भेंट हुई थी, मुझे सच बताऊं तो वो याद भी नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ परिवार जने हैं जिनसे बाबा की घनिष्ठता थी। और बड़े हुए तो अब तो दुनिया दर्शन कर रही है, तो हमने भी कभी किए ही हैं। और हम दर्शन करें ना करें, बाबा तो हमारे हृदय में वैसे ही रहते हैं, जहाँ श्री जी वहाँ बाबा, और जहाँ श्री जी हमारे पास हैं तो बाबा कहाँ जाएंगे। सही बात है, सही बात है। ये वाली बात है। एक भजन है, भजन के लिरिक्स हैं, आपने भी श्रवण किया होगा। दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, माखन मिश्री का बड़ो है खवैया। तो ये तो सब जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी को माखन मिश्री कितनी ज्यादा प्रिय है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी, कोई सीक्रेट डिश जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते ना हो, कोई ऐसी डिश? देखिए, मैंने तो देखिए बचपन से और अब तक जितना पढ़ा सुना समझा, मैंने तो माखन मिश्री सुना है मुख्य। हाँ जी। लेकिन जो मैंने नोटिस किया, ये मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है, अब बहुत लोग इससे हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन जो मैंने देखा है कि हमारे ब्रजमंडल में जितने मंदिर हैं उनमें एक भोग तो अवश्य लगता ही लगता है, वो कड़ी प्रसाद है। कड़ी? हाँ जी। ये तो मैंने सुना किशोरी जी को भी बड़ी पसंद है। हाँ, हाँ। क्योंकि किशोरी जी को जो पसंद है वही ठाकुर जी को पसंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी मंदिर हो जहाँ ठाकुर जी की मुख्य सेवा हो, जहाँ श्री जी की मुख्य सेवा हो, जहाँ जुगल सेवा हो, किसी भी मंदिर में आप देख लीजिए कड़ी प्रसाद जरूर मिलेगा। हाँ, फुल्का जरूर मिलेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य, और कड़ी से तो एक कथा भी जुड़ी हुई है। अच्छा। कथा क्या? ठाकुर जी के बचपन की एक बाल लीला है कि ठाकुर जी सब अपने मित्र मंडली के साथ बैठते थे, क्योंकि अपना प्रभुत्व तो वो भूल गए ब्रज में आके। बोले वो तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे एक नन्हा बालक राम अवतार में जो उन्होंने मर्यादा रखी थी, कृष्ण अवतार में आके वो सारी तोड़ दी। तो अपने मित्र मंडलों के बीच में बैठे थे और सबसे कहा कि भाई जो जिसके घर पे हो कल वो लेके आना, मैं सबका चखना चाहूंगा। अच्छा। मैं सबके घर का जो भोजन प्रसादी है वो थोड़ा चख के देखूंगा कैसा बनता है। तो सब लेके आए
लेकिन उनके एक मित्र थे मधुमंगल। अच्छा जी। अब ठाकुर जी के तो पिता नंद बाबा ब्रज के राजा, 9 लाख गैया जिनके पास, तो आप सोचो। अब वो मधुमंगल बेचारा सोच में पड़ गया, बोले ये इनके लिए क्या लेके जाऊं, कुछ है ही नहीं। तो माता से पूछा कुछ है? बोले कल की खट्टी कड़ी पड़ी है, बासी कड़ी। अच्छा। तो अब वो ले तो गए पात्र में मिट्टी के, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हो अब ठाकुर जी से कैसे कहूँ ये कल की खट्टी कड़ी भाई ये मैं लेके आया हूँ। तो वो क्या किया है कि दुपक के ठाकुर जी से खुद ही पीने लग गए। बोले दिखेगी तो पूछेगा, मैं पी के सफा चट कर देता हूँ, पूछेगा ही नहीं। अच्छा। तो वो दुपक के पीने लग गए। ठाकुर जी ने लिया, देख टेढ़ी नजर से, टेढ़ी नजर है ना ठाकुर जी की, टेढ़ी नजर से देख लिया। बोले अच्छा कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी पहुंचे तुरंत। अब जैसे मुंह के अंदर कड़ी भर लें तो ऐसे गाल फूल जाते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे करके हनुमान जी की तरह। तो मधुमंगल के ऐसे गाल फूले हुए थे, ठाकुर जी ने एक गुलछा दिया। तो मधुमंगल के मुंह से सारी कड़ी उसके चेहरे पे, कुछ उस पात्र में भी थी। तो ठाकुर जी ने वो झूठी कड़ी पी है मधुमंगल की। अच्छा जी। उस पात्र में या जिस तरीके से भी, ऐसा हमारे तो ब्रज में ऐसे रसिक ये भी कहते हैं कि वो जो उनके मुख पे लगी हुई थी वो कड़ी चाट कर पी ठाकुर जी ने, पर ब्रह्म ने, वाह जी वाह, उस प्रेम के चलते। यही देख के ब्रह्मा चकरा गए। बोले ये कैसा पर ब्रह्म है, वैसे इतने बड़े बड़े उनको मार देता है, ये तो झूठी कड़ी पी रहा है। अच्छा, ये कैसा परमात्मा है। चकित हो गए। बोले लीला करता हूँ, तो सारे ग्वाल बालों को लेके अगवा करके ले गए। अच्छा, तो ये लीला उससे जुड़ी हुई है। ठीक है जी। गोपेश्वर महादेव जी, गोपेश्वर महादेव हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी के कितने बड़े उपासक हैं। वही देवों के देव महादेव हमारे किशोरी जी के कितने बड़े उपासक हैं, ये थोड़ा दृष्टि डालिए इसमें। श्री जी के और ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त, हाँ जी, परम वैष्णव, वैष्णवों के राजा हाँ जी, महादेव ही हैं। श्री जी के प्रति उनका ऐसा भाव है, स्वामिनी का भाव है। अच्छा जी। श्री जी के अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों शक्तियां प्रकट होती हैं। अच्छा। और शिव, भगवान शिव जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्तुति गाई है। अच्छा। आपने अगर सुनी हो, हमारे बरसाना मंदिर में श्री राधा रानी महल में नित्य शाम को ये स्तुति गाई जाती है, जिसको बोलते हैं राधा कृपा कटाक्ष। हाँ जी, सुना आपने सुना होगा, मुनीन्द्र वृंद वंदिते। उसका एक अंतरा है कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्य जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंचजा वरप्रदे। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। मतलब आप भाव समझिए उसका कि भगवान शिव क्या कह रहे हैं इसमें। अच्छा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्य जार्चिते, अनंत अनंत विष्णु लोक हैं, वो भी जिनके चरणों में नम्रता मतलब नमन करते हैं। हिमाद्रजा पुलोमजा विरंचजा वरप्रदे। हिमाद्रजा यानी माता पार्वती। अच्छा। माता पार्वती, माता सरस्वती भी जिनकी स्तुति करती हैं। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, जिनके पैर के नाखून के एक अंश मात्र से अपार सिद्धि रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा जी। हनुमान चालीसा सुनिए, हाँ जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ जी। और यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान शिव कि जिनके पैर के नाखून के एक अंश से अपार सिद्धि रिद्धि मिल जाती हैं किसी को, वो हैं श्री जी। कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, हम पर कृपा करो, हमें भी अपनी कृपा से कृतार्थ करो। वो देवों के देव महादेव, ये महादेव गा रहे हैं। ये ऐसा भाव है श्री जी के प्रति महादेव। तो ठाकुर जी के द्वारिका जाने के बाद ब्रजवासियों को श्री जी ने कैसे संभाला, कैसे ब्रजवासियों को जोड़ के रखा? श्री जी ने तो ब्रज में कभी भी ब्रजवासियों को अलग समझा ही नहीं। हाँ जी। श्री जी ब्रज से और ब्रजवासियों से जितना प्रेम करती हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। और मैं तो यूं कहूं, मेरे हृदय का भाव कि ठाकुर जी भी नहीं कर सकते। अच्छा जी। क्यों? ब्रज बसाया ही श्री जी के कहने पे गया है। अच्छा। ठाकुर जी जब गोलोक में श्री जी से वार्ता कर रहे थे कि हमें अब पृथ्वी धरा लोक पे जाना है, तो श्री जी ने मना कर दी साफ। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहां पर यमुना जी नहीं, जहां पे गिरि गोवर्धन नहीं, जहां पे ब्रज रज नहीं, जहां पे गैया ग्वाल नहीं, अच्छा, वहां नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने सब प्रकट किए लीलाओं के चलते। पलस्त मुनि आए ना हाथ में गोवर्धन पर्वत लेके, द्रोणांचल पर्वत के पुत्र गिरिराज जी को मांग कर लाए। अच्छा।
पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि से उन्होंने वचन लिया कि बाबा जहाँ रख दिया वहीं रह जाऊंगा। अब वो भूल गए, रख दिया ब्रज में, तो ब्रज में गिरिराज जी आ गए, यमुना जी आ गई, ब्रज रज ब्रजवासी आ गए, फिर श्री जी भी आ गई। तो जितना प्रेम श्री जी ब्रजवासियों से करती हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता। इतनी अपार करुणा, इतनी करुणा सिंधु है हमारी श्री जी कि एक राधा कुंड पे एक बड़ी प्रचलित वो है कि ब्रज के केवल लोगों को प्रेम नहीं है, ब्रज का कोई कीट भी अगर श्री जी को पुकार ले तो उस पर भी कृपा कर देती हैं। एक शियार रो रहा था राधा कुंड के पास, क्यों? उसकी माता उससे बिछड़ गई थी। तो बड़ी देर से रो रही थी और रात का समय था। ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड पे श्री जी रात को नित्य विहार करती हैं, अपनी सखी सहचरियों के साथ, ठाकुर जी के साथ नित्य विहार करती हैं। राधा कुंड का जल साक्षात श्री जी ही हैं। अच्छा। हाँ, तो राधा कुंड पे वो शियार जिसकी माता खो गई थी वो रो रहा था। तो श्री जी को इतनी करुणा है उनके अंदर कि उन्होंने कहा, बोले ये बेचारी कौन रो रही है, बोले इसको बुला के लाओ। बुला के लाने का क्या मतलब हुआ कि श्री जी ने अपनी नित्य लीला में उसको प्रवेश करवा दिया, उसको एक मनुष्य रूप दे दिया और अपनी सेवा में ले लिया। क्यों? केवल रो रही थी, वो रो रही थी और श्री जी देखा नहीं जाता। बोले किसी को भी ब्रज का कोई भी अगर कोई मनुष्य तो छोड़ो, कोई अगर पशु पक्षी भी है तो मैं उसको कष्ट में नहीं देख सकती। ऐसा भाव है। एक पद है ना, टेढ़ी टेढ़ी रे काना तेरी तिरछी नजर, आपने भी अभी गाया इसको। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि भानु विश्व भानु की किशोरी, ये तो गैया हो तो भोरी। तो एक तो हमारे कान्हा जी बड़े टेढ़े से बड़े रहते हैं ऐसे, और एक हमारी किशोरी जी बड़ी सीधी सादी है। तो ऐसे तो दोनों एक ही है, लेकिन लीला में ज्यादा अपनी बात मनवाता कौन है? श्री जी। श्री जी। हाँ, इसमें कोई सोचने वाला का विषय ही नहीं है। श्री जी का प्रधानत्व तो हमेशा रहता है। अच्छा जी। श्री जी अगर कुछ भी ना करें ना, बस एक बार टेढ़ी निगाह तो वो करती ही नहीं है, बस एक बार देख लें ठाकुर जी को और बिना कुछ कहे चले जाएं तो भी ठाकुर जी पीछे पीछे वो हुआ क्या महारानी। ये तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। श्री जी का प्रधानत्व तो हमेशा रहता है। ठाकुर जी श्री जी के अधीन है और हम भी श्री जी के अधीन है। हम राधे जू के बल अभिमानी, हमारी माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारी माई क्या कह रहे हैं ठाकुर जी के बारे में कि श्री जी के अधीन रहते हैं, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। ब्रज के राजा ही हैं। हाँ जी। या ब्रज को सरताज, जिनके अधीन है वो है श्री जी। गुरु का जीवन में होना कितना आवश्यक है? ये बिल्कुल उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी खाद्य वस्तु का आस्वादन करने के लिए एक पात्र का होना। अच्छा जी। जैसे ये जल इस पात्र में है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अगर ये पात्र ना हो तो क्या इस जल को आप पी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समतल भूमि पे अगर ये जल पड़ा हो, हाँ जी, और इसमें पात्र ना हो, हाँ, तो क्या इसका आस्वादन कर पाएंगे? नहीं। इसी प्रकार ब्रज में भी लीलाएं हैं। इस जगत में हमें बहुत सारे पुराण वेद शास्त्र सब हैं, बहुत सारे परम रसिक भी हैं, लेकिन गुरु वो पात्रता प्रदान करते हैं। अच्छा, कि आप उस सब का श्रवण करके उसको अंदर पचा सकें लीलाओं को, और उन सारी भागवत कथाओं को अंदर पचाना भी तो बहुत बड़ी बात है। इससे सुन के इससे निकाल तो हर कोई कर लेता है, दुनिया कर रही है। यहाँ से सुन के यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो इस पात्रता के कारण हो रहा है, और ये पात्रता ही गुरु देते हैं। अच्छा। हाँ, जो गोविंद स्वामी जी की मैंने आपको ये बताई वृत्तांत की, वो ठाकुर जी के साथ ऐसे खेलते थे, वो बड़े प्रकांड विद्वान थे। हरिराम व्यास जी जिनका भी मैंने आपको पद बताया, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी, ओरछा के रहने वाले राज वो थे पंडित। अच्छा जी, राजगुरु। हाँ जी, हाँ जी। राजगुरु थे वहां के ओरछा के, और काशी में एक बार गए कि देखता हूं मेरे से शास्त्रार्थ कौन करता है। अच्छा। काशी जो कि परम विद्वानों की नगरी रही है हमेशा से, आज से 500 550 वर्ष पुरानी घटना है ये। गए कि हाँ देखता हूं मेरे बराबर का कौन है, कौन मुझसे शास्त्रार्थ करता है। सभी ब्राह्मण घबरा गए,
महादेव के पास गए, बोले ये तो हमारी बेइज्जती कर देंगे। बोले क्या करें? ठाकुर जी एक वेश बदल के उनके पास गए। अच्छा जी, महादेव जी। महादेव हाँ जी उनसे एक ही प्रश्न किया, बड़ा बड़ा आसान सा। अच्छा। बोले कि जो ज्ञान आपने लिया है, ये ज्ञान क्या आपकी मृत्यु के बाद भी जाएगा आपके साथ? और इस ज्ञान से क्या आपको भगवत प्राप्ति हो गई? क्या ठाकुर जी का कोई अनुभव हुआ? तो सोच में पड़ गए। बोले बात तो सही है। बोले ज्ञान तो बहुत हुआ, लेकिन ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी नहीं हुआ। अब बड़े विचलित, बोले कैसे हो कैसे हो कैसे हो। ओरछा चले गए वापस। अब वहां पे हरिवंश महाप्रभु के एक शिष्य कुटिया बना के रहने लगे ओरछा में, और उनको पता चला कि वृंदावन का कोई व्यक्ति आके यहाँ रह रहा है। वो जैसे ही उस कुटिया में घुसे, उनका सर चकरा गया। बोले यहाँ तो कुछ अलग ऊर्जा है, यहाँ तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है धीरे धीरे। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज बताओ कैसे ठाकुर जी की लीला, कि ये लीला में प्रत्यक्ष दर्शन हो, कैसे हो, ये पात्रता कैसे आई? बोले गुरु के चरण पकड़ो। बोले वृंदावन जाइए, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में लौट जाइए। अच्छा जी। वही पात्रता देंगे, उसी के कारण होगी। आए सीधे ठाकुर जी के, अपने ठाकुर जी को नमन किया, और ठाकुर जी को नमन करके सीधे महाप्रभु जी के चरणों में लौट गए। बोले अब आप ही भवसागर से पार कराओगे। दीक्षा ली जैसे विधि विधान से, और उसके बाद राधा नाम लिया और स्टार्ट किया उन्होंने अपना अध्यात्म, और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष उनसे वार्ता फिर बाद में प्रारंभ हो गई। ये गुरु की कृपा से ही हुआ। प्रभु जी, मैंने कई रील्स में देखा है कि लोग अपने घर के ठाकुर जी को, किशोरी जी को अपने साथ लेकर जाते हैं जी, और जाकर के बिहारी जी के मंदिर में जाके बोलते हैं कि प्रभु जी, भैया जी, ये हमारे घर के ठाकुर जी को बिहारी जी के साथ स्पर्श करा दो। ये जो अंतर लोग अपने घर के ठाकुर जी को मंदिर के ठाकुर जी में करते हैं, ये किस हद तक गलत है? गलत है, बिल्कुल ही गलत हाँ है। जी। ये तो वैष्णव अपराध है। आप अगर उनको स्पर्श करा दीजिए तो इसका मतलब अब तक आप उनको ठाकुर जी मान ही नहीं रहे थे। बिल्कुल। आप अगर ये सोचते हैं कि बिहारी जी बैठे हैं, उनमें तो प्राण हैं, वो तो साक्षात हैं, और मैं इनको लेके आया हूँ, इनसे स्पर्श हो के इनमें प्राण आ जाएंगे, तो इसका मतलब अब तक आप उनमें प्राण ही नहीं मान रहे थे। हाँ जी, वही बात है कि नहीं? और किससे किसको मिलवाने लेके जा रहे हो? ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मिलवाने लेके जा रहे हो। आप एक बात सोचो, ये तो बड़ी एक भौतिक दृष्टि से भी सोचा जाए तो बड़ी एक अजीब सी बात है। कभी भी ठाकुर जी के विग्रह और अर्चा अवतार की इतनी मर्यादा होती है, कभी ठाकुर जी को लेके हाथ में नहीं घूमना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा अशुद्ध, सबसे ज्यादा अपवित्र ये हाथ ही होते हैं। क्या क्या हम छूते हैं, और उन्हीं हाथों से फिर ठाकुर जी को हाथ में लेके चल देते हैं। जिस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, टेबल पे वहीं रख दिया ठाकुर जी को, वहीं खा रहे हैं। लो आप भी पालो, हम भी पालेंगे। अपनी एक डब्बी से में लेके चल जाते हैं। मैंने वो कुछ ऐसा प्लास्टिक का जाली बंद करके रखते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग लेके। अब आप उनको अगर सच में इतना अब बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम अपने लाला को कैसे अकेला छोड़ जाएं, छोटा सा लाला है हमारा, तो ऐसा भाव बताते हैं बड़े लोग। अरे तो छोटा सा लाला है तो भैया, छोटा सा लाला है, लेकिन वो पर ब्रह्म भी तो हैं। हाँ जी। छोटा सा लाला मानने का मतलब ये थोड़ी है कि उनकी प्रभुता को आप भूल जाएं, प्रभुता का विस्मरण कर दिया जाए। हाँ जी। ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो कोई गुरु आज्ञा नहीं करते। हमारे शास्त्रों में तो ये आज्ञा है कि आप ठाकुर जी को कहीं लेके भी जाइए तो एक जगह विराजमान कर दीजिए। जैसे किसी जगह लेके गए, वहां पे एक साफ स्वच्छ जगह देखी, उसको गंगा जल से पवित्र किया, यमुना जल से, और वहां पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अब लोग बोलते हैं मैं तो ठाकुर जी को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं, फिर कमरे में बंद करके मैं तो घूम रहा हूँ, ठाकुर जी अकेले बोर हो जाएंगे। अरे ठाकुर जी जिन्होंने तुम्हें ये चित्त दिया, वो अकेले है ही नहीं कभी। अब ऐसे तो श्री जी और ठाकुर जी किसी भी मंदिर में देखिए आप, शयन के समय पे पट बंद कर दिए जाते हैं ना, पुजारी भी बाहर आ जाते हैं ना, तब उनका ध्यान कौन रखता है? सही बात है। तब ऐसा भाव करते हैं हमारे ब्रज में कि हम सभी ललता, विशाखा सखी, सभी सहचरियों से प्रार्थना करके जाते हैं कि अरे सखियों, अरे सहचरियों, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, आप हमारे ठाकुर जी और श्री जी के कोई उनको कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा। हाँ, ऐसा भाव करके फिर गर्भगृह से बाहर आते हैं, ऐसा बोल के। अच्छा जी। कि आप ध्यान रखिएगा, हम बाहर जा रहे हैं, हम सुबह आएंगे इतने बजे। अच्छा। ऐसा भाव करके। तो ठाकुर जी तो कभी अकेले हैं ही नहीं। तो ये एक विधि होनी चाहिए किसी भी जगह अपने ठाकुर जी को अगर आप लेके भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
तो जैसे अभी नॉर्मली मैं भी, हमें भी जाना पड़ता है, हमें भी घर जाना पड़ता है क्योंकि हम अम्बाला से हैं, तो हमारा 5-6 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो हम भी जैसे बोल के जाते हैं कि ठाकुर जी अब हम जा रहे हैं, राधा माधव जी जा रहे हैं और इतने दिन बाद आएंगे, आपका भोजन पड़ा है, ये सारा सामग्री है, आप देख लेना, ठीक है। और कई बार हम ऐसे भी बोलते कि काफ़ी दिन के लिए जाना हो, तो जैसे हम जगन्नाथ जी पुरी गए थे, तो हम बोल के गए थे कि आप चित्त में आ जाइए, हम वहाँ जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सब इस तरह का अगर हम भाव रखें तो ये ठाकुर जी को स्वीकार होता है। बिल्कुल, आप भाव से कुछ भी दो, ठाकुर जी को वो स्वीकार है। अच्छा। आप ठाकुर जी के आगे ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, हाँ जी। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो सड़े नहीं, हाँ जल्दी जी। खराब ना हो, और उनको बता के अच्छा। कि गोविंद हम इतने समय के लिए जा रहे जा रहे हैं हैं। और इतने इतने ये आप देख लीजिएगा। हाँ जी। अगर संभव हो पाता, आप अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर देते तो हम आपको भी ले चलते। अच्छा। लेकिन अब हमारा असमर्थ है और मुझे आपकी सेवा अपराध ना बने मुझसे, ऐसा हाँ मुझे जी। भय है। अच्छा। तो मैं आपके लिए इसलिए ये खाद्य वस्तुएं कुछ रख के ले जा रहा ठीक हूँ, है। आपका मन करे तो खा लीजिएगा, और मैं इतने इस डेट को इतने बजे लौट आऊंगा। अच्छा। और फिर अगर ठाकुर जी से बोल के गए हो हाँ। तो फिर उस डेट पे उतने बजे लौट आओ। ठीक है। ठाकुर जी राह देखेंगे कि भाई बात। बोल के गया था 4 बजे, बज गए 6, बोले मैं तो अब बोल गए तो फंस गए। फंस गए। सही बात है। तो ये है, अगर बोल के जाओ तो इतने बजे तो आ जाओ। ठीक है जी। भगवान को मानने वाले 100% हैं, हर कोई भगवान को मानता है, लेकिन भगवान को ATM मशीन मानने वाले उसमें से 90% है कि वो 10 रुपए की धूपबत्ती दिखा करके 10 करोड़ रुपए मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भाव, ये जो लोगों की विचारधारा है, ये कितनी गलत है? ये कोई अपराध वो एक तरह का कर रहे हैं, ऐसा सोच नहीं, रखे अपराध तो नहीं है। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति कामनाओं से भरा हुआ है आज के समय में। कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ पे हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, है ना। सतयुग में कहा जाता है कि देव और असुर अलग अलग लोक में रहते थे। द्वापर में एक ही लोक में रहने लग गए रावण और राम, त्रेता में, और द्वापर में एक ही परिवार में रहने लग गए दुर्योधन और सही बात है अर्जुन, कंस और ठाकुर जी। हाँ जी। और कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर रहने लग गए देव और असुर दोनों। ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर वो आसुरी प्रवृत्ति की कामनाएं आना तो देखो एक बहुत नेचुरल बात है। अच्छा जी। आती ही हैं। ठाकुर जी से नहीं मांगे तो किससे मांगे? सही बात है। भाई सबसे बड़े देने वाले बोले भाई दुनिया से मांगने से तो बढ़िया है आप ठाकुर जी से मांगो। अच्छा। लेकिन केवल मांगने के लिए जाओ ये भी सही नहीं है। सही बात है ना। केवल मांगने के लिए ही जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो मंदिरों में कई बार देखता हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ इस बात को कि मंदिरों में जाते हैं लोग, अब गए थे दर्शन करने और करते क्या है, वहां जाके हाथ जोड़े, आंख बंद करी, गए समाधि में। ठाकुर जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, मर्सिडीज गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारे बच्चे को पास करा दो, हम आपको 11 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको ये कराएंगे, हम भंडारा करा देंगे। अब करने क्या गए थे? दर्शन। आंखें खोल के दर्शन। और कर क्या रहे हैं? आंखें बंद करके माला जप रहे हैं अपनी अंदर कामनाओं की। तो भाई कामना, अब ठाकुर जी के सामने आके कामना ही रख दी, तो ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि जैसे आप किसी धार्मिक स्थान पे या कहीं जाते होंगे तो कोई भिखारी पीछे पड़ जाता है कि 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आपसे 20 बार बोल दिया उसने, ऐसे ही आपने ठाकुर जी से 20 बार बोल दिया। अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? भिखारी के साथ दे के अपना पेंडा छुटवाएंगे, 10 रुपए जा, अब मत आ पीछे। हाँ जी। तो ठाकुर जी को एक आध कामना तो पूरी कर देंगे। अच्छा गाड़ी चाहिए, ले गाड़ी ले, अपने आप को छुड़ा लेंगे पीछे, बोले मेरे पास मत आ। अच्छा। ठाकुर जी तो अगर कोई भाव से एक कदम आता है तो ठाकुर जी 100 कदम आते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई कामना और अपनी इस भौतिक प्रवृत्ति की मानसिकता से आता है तो ठाकुर जी तो पल्ला छुड़ाते हैं। अच्छा। बोले परे ही जा, ये माया है। अभी मैंने आपको समझाया ना, कुंभन दास जी क्या कहते हैं, मान सिंह जो दे रहा था अगर मैं ले लेता तो तुम आते क्या मेरी गोदी में बैठने? बोले नहीं आता, मेरा काम हो जाता तो मैं क्यों आता। सही बात है। तो ये वो भाव है, आपके अंदर कामनाएं होनी चाहिए। आप देखिए, कामनाएं भौतिक संसार की नहीं, कामनाएं कैसी होनी चाहिए कि ठाकुर जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मांगो क्या, आप जो करो, आपको जो सही लगे मेरे लिए वो करो। आपको लगे कि मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरी मेहनत इतनी है, तो आप मुझे दे देना। नहीं दोगे तो भी मैं आऊंगा। अच्छा। तो भी आपका पल्ला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तो मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये कह के अर्पित कर दो अपने भाव। ठीक है जी। आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पर भगवान, हमारे देवी देवताओं को लेकर टीवी शोज़ में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में पुट की जा रही है, पास की जा रही है। तो ये हमारे देवी देवताओं से जुड़े जो शोज़ हैं, टीवी शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो सत्य बताऊं इस बात का बड़ा अंदर से, लेकिन अब किसी चीज़ की एक प्रैक्टिकलिटी भी देखनी ज़रूरी है। हाँ जी। हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों की मानसिक चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा ना। हाँ जी। अब आप एक बात बताइए, ठाकुर जी, एक सीरियल आया था जिसमें ठाकुर जी और श्री जी को ऐसे दिखा रहे हैं कि उनका विवाह किसी से हो गया, ठाकुर जी ऐसे जैसे कोई मूवी चल रही हो, और ऐसे रोमांटिक मूवी होती है ना जिसमें उसका दिल टूट गया आशिक का और वो रो रहा है फूट फूट के। ठाकुर जी कभी श्री जी की किसी और से विवाह ही नहीं हुआ। हाँ जी। आप वृत्तांत पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा लिखा हुआ है। अच्छा। कि जैसे छाया सीता गई थी ना रावण के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वास्तविक सीता अग्नि में समा गई थी। हाँ, फिर जब अग्नि परीक्षा हुई तो वास्तविक सीता प्रकट हो गई। ऐसे ही जो विवाह हुआ वो छाया राधा का हुआ। अच्छा। प्रत्यक्ष जो वास्तविक राधा रानी है उनका नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। पूरा वृत्तांत है। अच्छा। लेकिन उसका दृश्य, उसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, हाँ। ये कम जानकारी की वजह से। उन पुराणों को उठाया नहीं, उन पुराणों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और कुछ हमारी संस्कृति का पतन भी है एक तरीके से। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ऐसे अब ये सावन चल रहा है अभी, अब बहुत लोग बोलने लग जाते हैं कि नीलकंठ पे चढ़ के पी गया भोला 2 बाल्टी भांग, भोला नू मटके। हाँ जी। अब ऐसे ऐसे गाने हम सुनते हैं। हाँ जी। ठाकुर जी, अब इसका बात तो समझिए, भांग क्यों चढ़ाई जाती है शिव जी को? जब उन्होंने हलाहल विष पिया तो विष इतना ज्यादा, उसका ताप इतना था, उसकी एक बूंद अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो पूरी पृथ्वी भस्म हो जाए। अच्छा। इतना ताप था उसका। अच्छा। उस विष को जब और उसको अपने कंठ में उन्होंने रोका, तब उनकी पूरी जो शरीर था वो तपने लगा। अच्छा। तो उनको ठंडक प्रदान करने के लिए ये सारे ठंडे पदार्थ हैं। भांग जो होती है वो ठंडा है। ये सारे ठंडे पदार्थ, ठंडा है, ये सब ठाकुर जो शिव जी को अर्पित किए गए। अच्छा, और लोगों ने इसको अपने फायदे के अनुसार बस वैसे ही देख बस लिया। लोगों को बहाना मिल गया कि ये तो प्रसाद है, हम तो प्रसाद ले रहे हैं, हम तो बड़े भोले भक्त हैं। अरे भोले भक्त हैं तो हलाल विष पी लीजिए। विष पी लीजिए, सही बात है। और हम तो अच्छा ये भी कह रहे हैं कि ठाकुर, अच्छा भगवान शिव ने किया तो हम करें? बिल्कुल, ये भी गलत है। हाँ जी। भागवत जी के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में एक श्लोक है। अच्छा। जिस श्लोक का मतलब आपको मैं बताऊं तो ये है कि ठाकुर जी कह रहे हैं साफ साफ, वो गोवर्धन लीला है, शायद गोवर्धन लीला के अंतर्गत एक श्लोक है, वो श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं है। उसमें ये कहते हैं कि ब्रह्म जो करते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। ब्रह्म जो कहते हैं, परमात्मा जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए, क्योंकि उनकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। उन्होंने तो एक उंगली से एक वो उठा लिया गोवर्धन पर्वत, 7 कोस का। बिल्कुल। आप एक किताब को ही उठा के देख लीजिए 1 घंटे, उंगली ऐसा लगेगा है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। उंगली छोड़ो, हाथ पे ही रख लीजिए 1 घंटे, हाथ ही पता नहीं चलेगा। सही बात है। तो भगवान जो करते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए। भगवान जो कहते हैं, जो उपदेश है, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान इतनी सारी लीलाएं इसलिए करते हैं, भगवान खुद कहते हैं मैं इतनी सारी लीलाएं इसलिए करता हूं ताकि व्यक्ति मुझे भूल कर भी भूले ना, मजबूर हो जाए मुझे याद करने के लिए। रस मिलता है ना, ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया, ठाकुर जी श्री जी के चरणों को देख रहे हैं, वो जो स्वरूप है श्रीनाथ जी का, तो एक रस है इस लीला को सुनने में। मधुमंगल के गाल पे गुलछा मारा, झूठी कड़ी पी गई, रस है ना। मजबूर होके भी नहीं बोल सकते। सही बात है, याद ही करना पड़ेगा। आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, आज आप ये खत्म होने के बाद पॉडकास्ट आप देखिएगा, आज रात में आपको स्वप्न ना दर्शन हो तो बताइएगा, यही सारी लीलाएं आपको स्वप्न में दिखाई देंगी। तो लीलाएं इसलिए करते हैं ठाकुर जी ताकि उनको हम भूलें। हमें वो नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। हाँ जी।
तो प्रभु जी, वैसे तो बड़ा मन है आपसे और क्वेश्चंस आपसे और बातचीत करते रहे, जी। लेकिन सभी हम सब समय के अधीन है, तो इस शो को हम यहीं पे समाप्ति करते हैं इस शो की। जी। और आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, आपकी टीम का भी धन्यवाद करते हैं। आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए। जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री जय जय श्री राधे। राधे।